हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर गुणा के दो सवाल भी ले लिए हैं। जो हमारा पहला सवाल है 5024 में हमें क्या करना है, 53 के साथ गुणा करना है। यहीं पर हमारा दूसरा सवाल है कि 2153 में हमें क्या करना है, 25 के साथ गुणा करना है। तो चलिए हम इसे सीखते हैं और समझते हैं। आप लोगों को बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो आपको गुणा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए सीखते हैं गुणा करना। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम गुणा करते हैं और यह दो संख्या हो तो क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस पूरी संख्या में किया जाता है। यानी पहले हम 3 का गुणा करेंगे पूरे में, फिर 5 का। जैसे पहले 3 का होगा तो 3 का गुणा पहले 4 के साथ, तो 3 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 4 बार। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके, यहाँ पर आ जाएगा 12। कितना आया, 12। तो 12 का आएगा सिर्फ 2। क्या आएगा, 12 का 2। हासिल आ जाएगी 1, क्योंकि इकाई की अंक को लिखा जाता है जो दाएं साइड का अंक होता है, और दहाई का अंक जो हमारा बाएं साइड का अंक होता है, इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे हम आपको जोड़ के दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब 3 का गुणा किस में, 4 में हो गया है, अब होगा 2 में। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पड़ा जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 तो हमारा ये हो जाएगा। एक हासिल बची थी तो इसको जोड़ देंगे इसी में, तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का 7। यहाँ पर तो हमारा 7 ही आया है। जैसे 1 से लेकर यदि 9 तक कोई भी संख्या आ रही है तो वो संख्या पूरी की पूरी लिखी जाती है, क्योंकि ये संख्या क्या होती है, हमारी अकेली होती है। यदि 9 से आगे, जैसे मान लीजिए 10 आ गया या कोई भी संख्या आ गई, तो वहाँ पर 2 अंक हो जाते हैं। तो 2 अंक में हम एक अंक को ही लिखते हैं, और जो दूसरा अंक होता है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। ये आपको कभी भी नहीं भूलना है, ध्यान में रखना है। जैसे अब 3 का पहाड़ा पड़ा जाएगा इसमें, यानी 3 का गुणा 0 में। तो किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में किया जाता है तो वहाँ 0 ही मिलता है, तो आ जाएगा 0। अब 3 का गुणा होगा 5 में, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पड़ा जाएगा, तो 3 5 कितना होता है, 15 है। कितना होता है, 15 है। तो यहाँ लिख देंगे 15। क्या लिख देंगे, 15। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि यहाँ पर तो हमने 12 का 2 लिखा था, लेकिन यहाँ 15 का पूरा 15 क्यों लिख दिया, यहाँ पर हमने 15 का 5 क्यों नहीं लिखा, और हासिल इसको क्यों नहीं बनाई। तो हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अब इस 3 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि इस 3 के गुणा यहाँ पर कोई संख्या होती तो उसमें करना होता, तो क्या करते, 15 का यहाँ 5 लिख देते और इस 1 को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते। लेकिन जब गुणा हमारा आगे कोई संख्या नहीं होती है तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या ही लिख दी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने इसका कर लिया पूरे में, अब होगा 5 का। तो इसको गुणा करने से पहले एक संख्या छोड़ देंगे, ये क्या होता है, नियम होता है। फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे 5 का गुणा पहले 4 में, तो 5 चौके 20। 5 का पहाड़ा 4 बार पड़ा जाएगा, जब 4 में गुणा होगा तो 5 चौके 20 आएगा। तो 20 का यहाँ पर 0 आएगा। हासिल कितनी आ जाएंगी हमारी, 2, जो अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 5 गुणा अब इसमें हो गया, अब इसमें, तो 5 दूना 10। कितना आया यहाँ पर, 10। 2 हासिल हमारी बची हुई थी, इस 20 की जो 0 लिख गया था इसकी 2 हासिल थी, तो हो जाएगा 12। तो 12 का यहाँ कितना आएगा, 2, और हासिल कितनी बची रहेगी, 1, क्योंकि इस वाले अंक को लिखा जाता है और जो इस साइड का अंक होता है इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे अब 5 गुणा होगा 0 में, तो हमने आपको पहले भी बताया है किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में किया जाए तो वहाँ 0 ही मिलता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो यहाँ आ जाएगा 0, और 0 में एक हासिल जुड़ जाएगी ये, तो 0 में एक हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। क्या आ गया, 1। अब 5 का गुणा 5 में होगा तो कितना आएगा, 5 का पहाड़ा 5 बार बढ़ेंगे तो होता है 25, 5 25। तो यहाँ लिख देंगे हम 25। क्या लिख देंगे, 25 का पूरा 25 ही लिख देंगे। हमने इसको इसलिए पूरा लिख दिया क्योंकि अब इस 5 का गुणा आगे किसी संख्या में नहीं होना है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारा गुणा यानी पूरा हो रहा हो संख्या का, तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या ही लिख दी जाती है। जैसे हमने 3 5 15 को भी यहाँ पूरा का पूरा लिखा था, इसका 5 नहीं लिखा था, यानी कि पूरा 15 लिखा था। इस तरीके से इस 25 को भी पूरा लिख देंगे। और फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 ही आ जाएगा।
7 के नीचे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, 7 ही आ जाएगा। फिर यहाँ 0 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 ही आएगा। 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, और यहाँ पर 1 और 5 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर 6, और यहाँ पर 2 का 2, और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम आपको दूसरा वाला गुणा भी करके दिखा देते हैं, जिससे आपको यह गुणा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। जैसे 2153 में हमें क्या करना है, 25 से गुणा करना है। तो पहले 5 का गुणा पूरी संख्या में, फिर 2 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे। तो 5 का गुणा पहले तो होगा 3 में, तो 5 का पहाड़ा 3 बार, कितना आएगा 15, 5 3 15, तो 15 का क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा। हमने आपको हासिल के रूप में पहले ही बता दिया है कि जो इस साइड का अंक होता है वो हासिल के रूप में चला जाता है और अगली संख्या में गुणा करने के बाद जोड़ा जाता है। तो 15 का यहाँ तो पहले 5 लिख दो। अब 5 गुणा इस 5 में तो 5 25, कितना आएगा 25 आएगा। अब इस 25 में क्या करेंगे, इस 1 को जोड़ देंगे हासिल को, तो हो जाएगा 26, और 26 का क्या आएगा 6, क्या आएगा 6। हासिल अब बचेंगी 2, क्योंकि 26 का ये क्या बचा हुआ है 2, 6 तो हमने लिख दिया है लेकिन ये 2 बचा हुआ है। यानी इस साइड के अंकों को लिखा जाता है और इस साइड के अंकों को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। अब जैसे 5 का गुणा 1 में तो 5 एकम 5, कितना आएगा, एक बार में करेंगे तो 5 ही आएगा। अब इस 2 को इसी में जोड़ना पड़ेगा, इस 2 को हासिल को, तो यहाँ हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 का 7। अब 7 में तो कोई हासिल नहीं है क्योंकि 7 क्या है, अकेला है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इनमें से कोई भी संख्या आ जाए तो उसमें हासिल नहीं लगती है। यदि इससे आगे 10 भी आ जाए तो क्या हो जाता है, 10 का 0 लिख जाता है, हासिल हमारी 1 लग जाती है, ये क्या हासिल बन जाएगी। लेकिन जब एक अंक की संख्या होती है तब हासिल नहीं लगती है, इसीलिए 7 में हासिल नहीं लगी है, यानी कि 7 की हासिल यहाँ पर नहीं बचेगी और इसमें हासिल नहीं लगेगी। जैसे 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा, 5 गुणा करना है 2 में, तो 5 दूना 10, तो यहाँ 10 का पूरा 10 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई हासिल नहीं थी। हमने कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें कर लिया और इसमें भी कर लिया। अब हम यहाँ पर एक अंक को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ देंगे क्योंकि अब हमें दूसरी संख्या का गुणा करना है। जब भी हम दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो एक संख्या को छोड़कर ही लिखा जाता है, ये क्या होता है, नियम होता है। यहाँ से हम लिखेंगे, इस 5 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 2 का गुणा होगा 3 में, किस में होगा 3 में, तो पहले होगा 3 में, फिर 5 में, फिर 1 में, फिर 2 में। तो 2 का 3 में होगा तो 2 3 6, तो 6 का 6 हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 2 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा तो 2 3 6, 6 की कोई भी हासिल नहीं बचेगी क्योंकि 6 क्या है, हमारा अकेला होता है। फिर 2 का गुणा होगा 5 में, तो 2 5 10, कितना आएगा 10। अब ये होगी हमारी 2 संख्या, तो 10 का आएगा 0, यहाँ आ जाएगा 10 का 0, हासिल बचेगी 1। जैसे 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2, 2 तो ये हो जाएगा और 1 हासिल होगी तो हो जाएगा 3 पूरा, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, क्या लिख देंगे 3। अब इस 3 में कोई भी हासिल नहीं बची है क्योंकि 3 क्या है, अकेला है। फिर 2 का गुणा किस में होगा, 2 में, तो 2 दूना 4, तो यहाँ 4 का पूरा 4 ही आ जाएगा और इसको हम पूरे को जोड़ लेंगे, किसको, पूरे को। तो जोड़ेंगे तो 5 के नीचे तो कुछ नहीं है तो 5 ही आ जाएगा। 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, तो 12 का 2 जोड़ में भी, क्योंकि आपको यही होता है, जैसे 12 है तो इस 12 का 2 लिख जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे इकाई का अंक होता है, इसे हम दाएं साइड का अंक भी बोल सकते हैं, चाहे इकाई का अंक भी बोल सकते हैं, तो इसको ही लिखा जाता है। और जो दहाई का अंक होता है यानी कि बाएं साइड का अंक होता है, उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में ही जोड़ा जाता है, चाहे वो हासिल वाले गुणा हो चाहे हासिल वाले जोड़ हो, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ 12 का 2 लिख दिया, हासिल हुई 1, 7, इसका 0 का कोई मतलब नहीं, 1 हासिल जुड़ जाएगी 7 में, तो हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। यहाँ 0 है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है तो 3 का 3 ही आ जाएगा। 1 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और ये क्या है हमारे इसका फाइनली आंसर, यानी 53,825 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर यहाँ हम आपको एक गुणा का सवाल देंगे जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। यदि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में उस गुणा का आंसर सही सही बता दोगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि आपसे ये गुणा बनने लगे हैं और समझ में भी आ गए हैं। और यदि कहीं पर भी इन गुणाओं में
आपको कोई डाउट लगे या समझ में ना आया हो तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे कि अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और गुणा आपको दोबारा से समझा भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके लिए यहाँ पर एक गुणा का सवाल। तो आपको करना है 6225 में क्या करना है, 35 के साथ गुणा करना है। 6225 का गुणा 35 में करना है और जो इसका आंसर आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।